की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल कमांडर रियाज नायक मार गिराया गया है। 12 लाख का इनाम था रियाज नायकू पर और इसको ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया गया है। 12 लाख रुपए का इनाम था इस पर। कश्मीर के बेगपोरा में कल से मुठभेड़ चल रही थी और अब ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है सेना का और इसमें अब एक बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। हमारे जवानों की जो शहादत हुई उसका बदला यहां पर लिया गया है और कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना को ये अब की सबसे बड़ी कामयाबी। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू मार गिराया गया है। 12 लाख रुपए का इनाम रियाज नायकू पर था, इसको ढेर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि हिजबुल का टॉप कमांडर इसको कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कामयाबी ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए है। हमारे जवान शहीद हुए थे और उसके कुछ ही घंटों के बाद ये बड़ी कामयाबी और हिजबुल का एक बड़ा कमांडर ढेर कर दिया गया है। कश्मीर के बेगपोरा में कल से मुठभेड़ चल रही थी, सेना ने डटकर सामना किया और अब जाकर ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का खात्मा कर दिया गया है और 12 लाख रुपए का इनाम इस पर था। सेना ने अब इसको ढेर कर दिया है और साथ ही बदला लिया है उन जवानों का जिन्होंने शहादत दी थी, जो लगातार आतंकियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लोहा ले रहे हैं। अब आज जो खबर आई है उसमें यह है कि 2 आतंकी और मारे गए हैं और एक ये बड़ी कामयाबी मिली है बेगपोरा में, जहां पर हिजबुल कमांडर को ढेर किया गया है और ये टॉप कमांडर्स में माना जाता था। यानी कि आतंकियों के खिलाफ ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। हिजबुल कमांडर का बड़ा कमांडर का ढेर होना बताता है कि जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस लिहाज से भी ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। कल भी एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था और उसके बाद आज ये बड़ी कामयाबी जहां पर एक हिजबुल के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रियाज की, जिसको अब ढेर कर दिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा और बदला लिया गया है उन सभी हमारे जवानों का जिन्होंने शहादत दी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए, ताकि देश सुरक्षित रहे। इस कोरोना काल में पाकिस्तान पोषित ये आतंकी लगातार भारत में साजिशें रच रहे हैं, लेकिन सेना इनका डटकर सामना कर रही है और इस लिहाज से बड़ी कामयाबी भारत को मिली है, सेना को मिली है, क्योंकि टॉप कमांडर में इसकी गिनती थी और इसके मारे जाने के बाद बहुत फर्क हिजबुल पर पड़ने जा रहा है और इस लिहाज से ये कामयाबी काफी बड़ी मानी जा रही है। तो कश्मीर के बेगपोरा में कल से मुठभेड़ चल रही थी, अब जाकर ये कामयाबी मिली है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना को ये बड़ी कामयाबी कुल मिलाकर मिली है। 2 मई को एक ऑपरेशन में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद भी लगातार सेना का ऑपरेशन जारी रहा और अब जाकर ये एक बड़ी कामयाबी जिसमें हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया गया है। आतंकियों के जनाजे में गन सैल्यूट देने वाला रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया है और 12 लाख रुपए का इनाम था। A++ कैटेगरी में इस आतंकी को रखा गया था, तो इसकी तलाश थी, सेना को इसको मारना बहुत जरूरी था और आज इसका खात्मा कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और आपको बता दें कश्मीर में आतंकवाद के टॉप कमांडर रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया। पुलवामा में नायकू के गांव बेगपोरा में एनकाउंटर चल रहा था, जहां पर नायकू मारा गया है और उसके कुछ साथियों की मौजूदगी का इनपुट हमारे सुरक्षा बलों को मिला था, जिसके बाद मंगलवार को ही उसके घर के बाहर घेराबंदी की गई थी, जहां नायकू के छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद से जैसे कि हम बता रहे हैं कि कल से ये ऑपरेशन चल रहा था, आज जाकर कामयाबी मिली है। शुरुआत में घेराबंदी करने पर किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई, इसके बाद भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी नहीं हटाई और ऑपरेशन पूरे दिन चलता रहा। यानी कि यहाँ पर चालाकी दिखाने की कोशिश की गई थी, किसी तरह की फायरिंग पहले नहीं हुई थी, ये जताने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर कोई आतंकी नहीं है, लेकिन हमारी सेना ने जो घेराबंदी की थी उसको वहां से हटाया नहीं और अब रियाज को मार गिराया गया है। 12 लाख रुपए का इनाम था और
ये भी खबर है कि इसमें नायकू का जो साथी है वो भी मारा गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी सेना की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर बयान आएगा तो साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ है कि आतंकी रियाज नायकू को मार गिराया गया है। मंगलवार से ही सेना का ऑपरेशन चल रहा था और ये खबर थी कि वो अपने गांव में घर पर छिपा हुआ है और जैसे ही ये इनपुट हमारे जवानों को मिला, तुरंत उसके घर, उसके गांव में घेराबंदी की गई और मंगलवार से ही हमारे जवान लगातार डटे हुए थे वहां पर। और उसके बाद आज ये बड़ी कामयाबी मिली है जब 12 लाख रुपए का इनामी हिजबुल कमांडर रियाज नायकू ढेर कर दिया गया है। बुरहान वानी के बाद आपको बता दें कि नायकू हिजबुल कमांडर बना था। 35 साल का नायकू मैथ का पहले टीचर रह चुका था और बाद में ये मोस्ट वांटेड आतंकी कमांडर बन गया। 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के तुरंत बाद नायकू ही हिजबुल का कमांडर बना था और बुरहान की तरह नायकू पर भी आतंकवाद फैलाने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर यह व्यक्ति जहर घोलता था कश्मीरियों के अंदर और लोगों के अंदर, उनको सरकार के खिलाफ भड़काना, हमारे देश के खिलाफ भड़काना और आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का इस पर आरोप था। सेना को लगातार इसकी तलाश थी और बुरहान वानी के बाद इसको आपको बता दें कि जिम्मेदारी मिली थी हिजबुल कमांडर की और उसके बाद से लगातार ये सक्रिय था आतंकवाद फैलाने में, सोशल मीडिया पर जहर फैलाने में और इसीलिए इसे A++ कैटेगरी में रखा गया था आतंकवादियों की, यानी कि इसकी तलाश सेना को थी। और जैसे ये जानकारी मंगलवार को आई कि अपने गांव में घर पर छिपा हुआ हो सकता है, तुरंत ही घेराबंदी की गई और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी। और रिटायर ब्रिगेडियर विनायक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? कल से ऑपरेशन चल रहा था और रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया है। कामयाबी तो बहुत अच्छी कामयाबी है ये जी, क्योंकि हमारे भी 5 हमारे कमांडिंग ऑफिसर को मिला के 5 हमारे जवान भी शहीद हुए थे। तो ये जरूरी था कि हम ये जो आतंकी जो है उनको उनके ऊपर ऑपरेशन जारी रखना बहुत जरूरी था। और ये 21 राष्ट्रीय राइफल का साहस को मैं दाद देता हूँ कि इतनी बड़ी, मतलब 5 उनके टॉप कमांडिंग ऑफिसर, उनके एक मेजर और बाकी जवानों के शहीद होने के बावजूद भी ये इस बटालियन ने बहुत संयम रखा और जो ऑपरेशन को जारी रखे और उनके हिजबुल कमांडर को मार गिराया। तो ये 21 राष्ट्रीय राइफल्स का तो बहुत ही जज्बा था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बटालियन है और इन्होंने जो इनके ऊपर इन्होंने जो खोया था उसको, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और ऑपरेशन जारी रखे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को मारा। ये उपलब्धि है जी। और पहले सर बुरहान वानी और अब नायकू का मारा जाना, आपको लगता है कि हिजबुल को कमजोर करेगा? देखो, कमजोर करेगा या नहीं करेगा ये बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ये बनाए गए कमांडर होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल तो पहले भी बीच में कम होता है, ज्यादा होता है जी। लेकिन ये आतंकी अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब तक पाकिस्तान हस्तक्षेप करता रहेगा तो ये चलता रहेगा। ये कोई आतंकी का अपना खुद का नहीं है, ये जो पाकिस्तान की कठपुतली है, ये बनाए जा रहे हैं, उनके नुमाइंदे हैं। इसलिए ये बोलना कि ये कमांडर मारा गया, ये तो जरूरी नहीं है कि ये बंद होगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को जरूर हमने खामोश करना पड़ेगा, तभी ये बंद होगा। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा विनायक जी, इससे पहले बुरहान वानी को देखा था कि उनके जनाजे में किस तरीके से लोग उमड़ पड़े थे। अब रियाजू की भी कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी काफी भीड़ नजर आती है, हमेशा लोगों का हुजूम नजर आता है। ये जो लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को जोड़ा जा रहा है अपने साथ, इसको कैसे हमारी सेना टैकल कर सकती है?
हमारी सेना टैकल करेगी, क्योंकि अभी जैसे कि 5 अगस्त जो पिछले साल के बाद जब 370 निकाला है जी, तो ये जो राजनीतिक जो ये महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे जो षड्यंत्री नेता है जी, ये अभी इनकी कमर टूट गई है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये बुरहान वानी के स्तर तक कभी पहुंच सकता है। और एक चीज और, ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने जिस तरीके का रास्ता अपनाया और खुद इन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह का जहर बोया है पिछले कुछ दिनों में, तो आपको लगता है कि कश्मीर में जो सोशल मीडिया पर जब 370 हटी, कुछ बंद रहा काफी, उसका भी काफी असर पड़ा होगा कि ये लोगों तक उस हिसाब से कनेक्ट नहीं हो पाए? देखो, बड़े से बड़े लोग जो है, किसी को मतलब ब्रेन वॉश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है जी। जब ये नेशनलिज्म मूवमेंट चला था 70 में, मैं तो उस समय एनडीए की तैयारी कर रहा था, उस समय भी जो गए थे नक्सली में बड़े बुद्धिमान लोग गए थे, अच्छे इंजीनियर गए थे जी। मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो है इसका ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा भी देखो, ये सोशल मीडिया एक टूल है जी। तो ये इनका आईएसपीआर का प्रोपेगेंडा का जो है, ये काफी हद तक ये लोग प्रोपेगेंडा, चाइनीज भी प्रोपेगेंडा यूज करता है, हर देश प्रोपेगेंडा यूज करता है। इसलिए हमको भी अपना प्रोपेगेंडा सेल और ये जो इस सोशल मीडिया को दबाने के लिए, ये सोशल मीडिया की कार्रवाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा सोशल मीडिया और हमारा प्रोपेगेंडा सेल को भी एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि ये युद्ध हर स्तर पर हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है, हर टाइप का ये हाइब्रिड वॉर है, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, इसमें अलग अलग किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो हमको भी अपना सोशल मीडिया जो है, जो कैंपेन है, इसको थोड़ा सा अच्छा करके हमको भी इसका काउंटर करना बहुत जरूरी है, और इसमें आप जैसे मीडिया लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। जी, आपको लगता है सर रियाज नायकू को आज मारा जाना हमारे जवानों को श्रद्धांजलि है एक तरीके से, और बदला पूरा किया हमारी सेना ने आज? मैं तो सोचता हूँ, मैं बदले से ज्यादा कामयाबी बोलूंगा जी। देखो, जो हमारे क्योंकि जब हम लड़ते हैं तो अपने देशवासी भी बीच में आ जाते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ ये एक कामयाबी है उसको मारना। बिल्कुल। और पिछले मैं नहीं बोलूंगा जी, इसके अलावा मतलब विनायक जी, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद एकदम से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सक्रियता बढ़ गई है, एकदम से ऑपरेशन शुरू हुए हैं। क्या ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है कि इस काल में जब पूरा फोकस कोरोना पर हमारा लगा हुआ है, तब वो दोबारा से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से घुसपैठ कराई जाए, फंडिंग की जाए आतंकियों को, और दोबारा से सक्रियता बढ़ाई जाए? नहीं, ऐसा है हर समय, क्योंकि आतंकी आने का रास्ता जैसे कुपवारा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों में वो बर्फ पड़ जाता है तो पार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे मार्च अप्रैल आता है जी, तो ये जो बर्फ पिघल जाता है और फिर आतंकी आने शुरू होते हैं। ये हर साल ये सिलसिला चलता रहता है, और ये अप्रैल में तो हालांकि हम लोगों ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल लगा रखा हुआ है, फेंसिंग है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी इतनी बड़े बॉर्डर और पहाड़ी इलाका और उसमें जंगल भी काफी घने जंगल है, तो इसलिए उसमें घुस आते हैं। लेकिन समय जो है, ये समय हर समय आतंकियों का आने का समय है, ये अप्रैल में। ये इसको हम ये कोरोना से या किसी से मिलना, लेकिन हाँ, क्योंकि वो इस समय पाकिस्तान खुद कोरोना से जूझ रहा है जी, लेकिन पाकिस्तान को अपने जनता के बारे में कोई, क्योंकि उनकी सेना का राज है उधर, सब कुछ सेना कंट्रोल करता है, उनको उनकी आम जनता का परवाह नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी मतलब गलती है, क्योंकि अगर वो देश ही नहीं रहेगा आगे
मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तान जो था देश ही नहीं रहेगा तो उसकी फौज कहाँ रहेगी उनकी। और लेकिन हमने एक चीज देखना है, पाकिस्तान इसके पीछे मेरे ख्याल से चाइना का भी बड़ा हाथ है। इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? आजकल मेन पैसा इनका चाइना से आ रहा है। बिल्कुल। और कोरोना का आपने समझना चाहिए कि कोरोना जो शुरुआत भी वुहान से हुआ है, तो और भारत ही एक देश है जो इस कोरोना संकट से अगर देखा जाए तो हमारा ही एक देश है जो हर तरह से संयम है और सबसे कम हमारे जो ह्यूमन कैजुअलिटी हुई है। और जो हमारे वैक्सीन बनने में भी मेरे ख्याल से भारत की जो हमारे जो है हमारे बिल्कुल देश कोरोना से भी लड़ेगा और ऐसे आतंकियों से भी लड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा जो भारत के खिलाफ साजिशें रचेंगे। शुक्रिया विनायक जी जुड़ने के लिए। और एक बड़ी कामयाबी है और लगातार ऑपरेशन चल रहा था कल से ही, और हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया गया है।